ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। और आज जो है न्यूज़ थोड़ी कम ही है क्योंकि वर्ल्ड अपडेट में जो है आज ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। तो 5 ही न्यूज़ हमारे पास आज के लिए हैं, वही हम देखेंगे। तो आज वीडियो शॉर्ट ही रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारे पहली अपडेट जो आई है वो आई है ब्रिक्स के साथ में, ठीक है। ब्रिक्स जैसे कि हम जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेटर ज्वाइन हुआ था। ये 4 कंट्री पहले आई थी। तो ये ग्रुप की अब 2026 में जो मीटिंग होगी ना, उसको इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। और इंडिया होस्ट कर रहा है, उसके लिए इंडिया ने ये लोगो लॉन्च किया है ना। अलग से पूरी वेबसाइट लॉन्च कर दी है और प्रेसिडेंसी को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो नेशनल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको लॉन्च किया और बताया कि हम कैसे काम करेंगे। तो मिनिस्टर साहब ने बोला कि एज इंडिया टेक ओवर द ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी, डॉक्टर एस जयशंकर सेज फोकस ऑन ह्यूमैनिटी फर्स्ट स्ट्रेटजी टू प्रमोट द ग्लोबल वेलफेयर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो इंसानियत है, ठीक है, उसको फर्स्ट रखा जाएगा इस पूरे में। और हमारी स्ट्रेटजी होगी प्रमोट करें ग्लोबल वेलफेयर को, मतलब कि दुनिया का भलाई के लिए काम करें ब्रिक्स में। ऐसा हमारा एजेंडा होगा, ठीक है। तो और हम आगे बात करते हैं कैसी चीजें हुई हैं। तो ये जो आज जैसे 13 तारीख को हुआ है, 13 तारीख लॉन्च हुआ है ये, ठीक है। तो 13 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में सर ने लॉन्च किया इसको। और जैसे ही उन्होंने बताया तो उन्होंने बोला कि ये जो ब्रिक्स हमारा मतलब कि पहले तो हाईलाइट किया कि ब्रिक्स ग्रुप जो है ये एग्जाम्पल है इंसानियत का, डेवलपमेंट का, है ना, स्टेबिलिटी का, सब चीज़ों का बेसिकली तारीफ वगैरह कर दी उसकी। और बातचीत फिर उन्होंने बताया कि हमारा जो एजेंडा होगा, जैसे कि इसमें लिखा है भाई, और बोला भी उन्होंने कि हमारा इंसानियत का होगा, इंसानियत का एजेंडा होगा, हम ह्यूमैनिटी पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो कैसे वर्क करेंगे? वर्क कैसे करेंगे कि भाई देखो, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। तो हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे, ठीक है, इनोवेशन पे काम करेंगे और बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस पे काम करेंगे, ठीक है, ताकि सबका 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 साथ, सबका भला जो है वो हो सके, ठीक है। ऐसा साहब ने बोला। और क्या है, ठीक है। और वेबसाइट का जो नाम है, वेबसाइट का नाम मैं आपको बता दूं तो ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स 2026, ठीक है। और gov.in, ऐसे वेबसाइट का नाम है इसका, ठीक है। इसकी जो आपकी थीम है ना, उस थीम की वास्ते मैं आगे बातचीत करूं तो इसमें जो है वो चीज़ है। और उसमें उन्होंने बोला कि बेसिकली थीम भी वैसा ही है, थीम भी वैसी है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस। इस पूरी पीए से बेसिकली और ओवरऑल जो इंसानियत ह्यूमैनिटी है उसका वेलफेयर ही इस 2026 की जो ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है उसका अचीवमेंट है, उसका गोल है, या फिर उसका अचीवमेंट भी मान सकते हो आप लोग, क्योंकि मीटिंग बातचीत तो उसी की होगी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस रहेगी। तो जैसे ही मीटिंग और आगे हो, मतलब कि जब मीटिंग, जब डेट वगैरह और चीज़ें क्लियर होंगी तो वो भी देख लेंगे हम लोग। बट द पॉइंट इज डेट के प्रेसिडेंसी होल्ड की है, लोगो वगैरह आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये इंडिया इसको कैसे होस्ट करता है। और जैसे कि हमने टारगेट रखा है कि हम इंसानियत को प्रमोट करेंगे, तो क्या हम उसको कर पाते हैं, या फिर कैसी चीज़ें और चैलेंज होती हैं, कैसे और चीज़ें आगे आती हैं, वो देखने वाला पॉइंट होगा, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है आर्मी चीफ की तरफ से, ठीक है। तो चीफ साहब ने जो हमारे चीफ साहब हैं उपेंद्र प्रदीप साहब जी, उन्होंने सचकाम वैली को लेकर कमेंट किया, ठीक है। तो सचकाम वैली पे अभी क्या हुआ है कि चाइना ने अपना क्लेम फिर से दोबारा, मतलब कि जो करते रहता है, नौटंकी चाइना करते रहता है बंदर की तरह, वैसे ही दोबारा चक्कर उसने फिर बोल दिया। तो उसको लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, साथ में चीफ साहब ने, दोनों ने इसको तो तुरंत मना कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो हुआ क्या था, हम थोड़ा बातचीत कर लेते इसके ऊपर। तो ऐसा हुआ था कि 1963 में, ठीक है, 1963 में चाइना पाकिस्तान के एग्रीमेंट में चाइना पाकिस्तान के इलीगल एग्रीमेंट में सत्संग वैली को चाइना ने ऐसा मान लिया था कि ये हमारा है, हमारा है, ऐसा करके, ठीक है। तो इंडिया ने कहा कि 1963 का जो चाइना और पाकिस्तान का इलीगल एग्रीमेंट था, ठीक है ना, उसको उसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, ठीक है। सत्संग वैली हमारी थी, हमारी ही रहेगी, ऐसी बात। और क्या बोला उन्होंने, और ये बोला कि जो CPEC है ना, जो चाइना चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, उसको जैसा काम हो रहा है तो इंडिया ने इसको नजर में अनएक्सेप्टेबल, इंडिया ने बोला कि भाई देखो,
सस्काम वैली पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। पहली बात, सस्काम वैली हमारी है, और आपको जो भी सीपीसी जो भी करनी हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी आपको करना हो वो करो, वो बात अलग है, लेकिन इस बार इस वैली में जो है नहीं चलेगा। बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चीफ साहब ने मना कर दिया भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और क्या हुआ, और क्या हुआ कि जब ये हुआ तो सतसंग वैली पे जवाब देते हुए साहब जी ने बोला कि हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एक्शन भी ले सकते हैं अगर आपने नहीं इस चीज को रोका तो। ऐसा धमकी दे दी चाइना को। और क्या कहा, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात आई तो एमईए ने बोला कि हम भी इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, ऐसे चीजें नहीं चल पाएंगी। ठीक है, तो अब यार देखो, अब देखने वाली बात होगी। देखो अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट कैसे करेंगे? ब्रिक्स की, देखो ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है ना, ब्रिक्स की मीटिंग आएगी 26 में। ठीक है, अभी आज लोगो लॉन्च हुआ है, लोगो लॉन्च आज हुआ है। और और आपको पता है कि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया चाइना देखो बॉर्डर भी शेयर करते हैं। ठीक है, इस ग्रुप के मेंबर भी हैं, और भी काफी जगह पे हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, डील वगैरह बातचीत वगैरह करते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि यार जो सी जिनपिंग है, क्या वो इंडिया आएंगे या चाइना के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे? क्योंकि ये थोड़ा मतलब समझने वाली बात है कि जब किसी कंट्री का लीडर आता है तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव आता है वो बात अलग होती है। वो सबको पता है, बेसिकली फर्क पड़ता है। तो अब देखने वाली बात होगी इसके ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है ना, वो इंडिया के पास 26 में। तो 26 के लिए सी जिनपिंग आते हैं इंडिया, नहीं आते हैं? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने बताया भी था वीडियो में, पहले कुछ वीडियो में, और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ब्रिक्स की जो इंडिया ब्रिक्स की जो वो हुई थी ना नेवल एक्सरसाइज साउथ अफ्रीका वाटर में, चाइना ने होस्ट की थी, उसको इंडियन नेवी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब कि बेसिकली न्यू दिल्ली ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इंडियन नेवी नहीं गई थी। ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो इंडिया आते हैं या नहीं आते हैं। ये काफी देखने वाली पॉइंट होगी, क्योंकि देखो सबसे कम पहली बातचीत चल रही है, अरुणाचल प्रदेश में वो चल रहा है। ठीक है, लद्दाख में हमारा चलता रहता है उनके साथ में, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, है ना। और गलवान घाटी का भी उसमें है, तो वो चीज भी है। तो इसकी वजह से वो चीज है, क्योंकि गलवान घाटी इसलिए क्योंकि जो नेवल एक्सरसाइज चाइना ने होस्ट की थी ना साउथ अफ्रीकन वाटर में, ठीक है, उसको मना करने का रीजन ही था 2020 की जो गलवान 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 क्लैश था। वही रीजन था इसका, जो इंडियन नेवी के ना जाने का, ना पार्टिसिपेट करने का। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है और कैसी चीजें होती हैं, क्योंकि जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है ना, हमारे पास ग्लोबल इशूज जब और भी ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं। क्योंकि नॉट ओनली ग्लोबल इशूज, मतलब कि मतलब कि बाहर नहीं, एशिया में भी, जैसे एशिया में चाइना चाइना पाकिस्तान से हमारा कंटिन्यू लगा रहता है, और अब तो और भी ज्यादा टाइट हो चुका है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हर चीज को मैनेज करते हैं, है ना। तो आने वाला टाइम टफ तो होगा, और इंडिया को उसी तरह से प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। टफ है बिल्कुल, नो डाउट कि आने वाला टाइम जो है वो टफ है, और उसी तरीके से हमको इसको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। इसलिए सारे लोग लगे पड़े हैं अच्छे से, और फिर करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा ना। ये सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात ये है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम और टफ होता जा रहा है, टाइम जो है टफ होता जा रहा है, तो हमको उसी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे हमारी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज और बाकी चीजें कैसे इसको मैनेज करती हैं। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ऐसा क्या हुआ है कि जो अभी वो ना 10 ब्लैंकेट हो गया आपका, जो 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं। ठीक है, तो ऑन द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री इन्वेंशन टू क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप 10 मिनट डिलीवरी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे जो आपकी जो सॉरी जो लेबर मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया है, उसने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बोला है कि अपनी जो अब क्विक कॉमर्स है जैसे ब्लिंकिट हो गया, और भी जो हुए जोमेटो वगैरह भी थोड़ा स्टार्ट करने लगी थी, बेसिकली मेनली ब्लिंकिट। ठीक है, तो ब्लिंकिट को और बाकी जितने भी जैसी कंपनी है जो 10 मिनट में डिलीवरी का प्रॉमिस कर देंगे, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो उनको मिनिस्ट्री ने बोला है कि देखो, क्या बोला है कि भाई जो तुम अपना ये 10 मिनट वाला ड्रामा तुमने खोल के रखा है ना, अब उसको बंद करो। ये चीजें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि उल्टा फास्ट प्रमोशन राइडर सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन के लिए रिस्क की वजह से। क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो भाई, पहली बात तो ये है कि ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, जैसे मेट्रो सिटीज में। ठीक है, वहाँ पे और ज्यादा होता है। ठीक है, और डिलीवरी वर्कर्स वैसे वैसे भी कोई अमीर तो होता नहीं है, गरीब घर का लड़का होता है, वो लड़के लड़की जो भी होता है वट एवर। ठीक है, उसको अपनी फैमिली भी देखनी होती है। अगर भगवान ना करे वो डिलीवरी 10 मिनट की डिलीवरी चक्कर में अगर वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? ठीक है, कंपनी तो, जैसे ब्लिंकिट का एज एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तो कंपनी तो नहीं देती है पैसे,
उसका इलाज कौन कराएगा? फिर उसकी फैमिली, और जब तक उसका इलाज चलेगा उसकी फैमिली को कौन देखेगा? तो मिनिस्ट्री ने बोला कि ये 10 मिनट की जो तुमने ड्रामा लगा रखा है ना, इसको बंद करो, ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला मिनिस्ट्री ने? और मिनिस्ट्री ने बोला कि ब्लिंकेट ऑफिस में अपने 10 मिनट डिलीवरी को क्लेम कर हटा लिया और टाइम को तो सेवेंटी परसेंट को डिलीवरी और डोर स्टॉप रखा है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मिनिस्ट्री ने बोला, ब्लिंकेट ने इसको हटा लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है और क्या हुआ है। मिनिस्ट्री का कहना है कि डिलीवरी पार्टनर्स की हेल्थ और रोड सेफ्टी की प्रायोरिटी देना चाहिए, और फिर और नहीं ना कि फिर अल्ट्रा टाइम टारगेट से प्रस्तुत करेगी। तो मिनिस्ट्री ने भाई बात मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई देखो, मिनिस्ट्री ने सीधा बोला, तुम ये बताओ मुझे यार, एक बंदा है, मान लो एक्स एक्स बाई जेड बंदा है, ठीक है, कोई भी बंदा है, अगर वो डिलीवरी 10 मिनट डिलीवरी चक्कर में, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल वो दिल्ली में रहता है, ठीक है। दिल्ली में कोई कोई जगह का नाम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं के, कोई प्लेस का नाम के है, ठीक है। अब वो के प्लेस से निकलता है बंदा और उसको जाना है आपके आर प्लेस पे डिलीवरी करने, ठीक है। अब बीच में क्या है, काफी ज्यादा ट्रैफिक है ना, और 10 मिनट वाला अगर कैब लगा हुआ है, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ से निकलेगा, है ना। और मान लो कि वहां पे और कोई तरीका भी नहीं है निकलने का, दूसरा रास्ता भी नहीं है, ठीक है। और अगर है तो वो काफी रिस्की है। और मान लो अगर वो रिस्की रास्ते से जाता है और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तब क्या होगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? ब्लैंकेट वाले लेंगे? नहीं लेते हैं। उसका तो परिवार पूरा टूट जाएगा ना, जो जो एक बंदा अकेला कमा रहा हो परिवार में, उसका क्या होगा? तो मिनिस्ट्री ने बोला कि आपके जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं, ठीक है, उनको आपका ध्यान रखना चाहिए, वो आपकी कंपनी को चला रहे हैं, उनकी हेल्थ के साथ में, और ऐसी रिस्की चीजें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। इसको हटाओ, तुरंत बंद करो। मिनिस्ट्री गुस्सा आ गया, मिनिस्ट्री ने बोल दिया बंद करो इसको, ठीक है। और अब मतलब कि ये जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं ना, ये गिग वर्कर्स में आते हैं, ठीक है। गिग वर्कर्स के वेलफेयर की सेफ्टी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। तो और अब फिर इसके बाद जब मिनिस्ट्री ने इसको बंद करवा दिया, तो जो मतलब कि जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स थे और जितने भी गिग वर्कर्स थे, उन्होंने बोला कि ये अच्छा काम किया सरकार ने इसको बंद करने के लिए, धन्यवाद। क्योंकि लॉन्ग टाइम से पता है इनका प्रोटेस्ट भी चल रहा था, ये इनका डिलीवरी पार्टनर्स का न्यू ईयर के पहले चल रहा है, न्यू ईयर के पहले चल रहा है इनका, न्यू ईयर के एक दिन पहले ही शुरू हुआ था, एक दिन जहाँ तक मुझे याद है। तो 14 15 दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट को। तो अब मिनिस्ट्री ने बोला कि इसको बंद करो भाई, वरना चल नहीं पाएगा ऐसे, है ना। और जरूरी भी, आप सोचो ना भाई, बहुत लॉजिक सी बात है, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप कर रहा है, वहां पे आप 10 मिनट वाली सर्विस कैसे कर दोगे? ठीक है, और कोई रोबोट तो है नहीं, इंसान है वो, है ना। अगर चलो एक बार को अगर आप रोबोट भी यूज करो तो बात अलग है, तो मान सकते हैं हाँ चलो 10 मिनट पॉसिबल है। इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है भाई। इंसान को 70 समस्या होती हैं, निकलने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, कुछ होगा ना हो जाए भगवान करे तो क्या, उसकी फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? द पॉइंट इज डेट, फिर वही कंपनी वाले सोचते नहीं है और क्या है, सरकार को थोड़ा डिसीजन लेना पड़ता है ना। तो वही चीज है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है हमारी आरबीआई की तरफ से। ओल्ड सीपीआई इन्फ्लेशन राइजेस टू 1.33% इन दिसंबर एंड 2025 आउटसाइड आरबीआई टारगेट रेंज, ठीक है। तो हुआ क्या है कि दिसंबर 2025 में इंडिया की ओल्ड सीपीआई इन्फ्लेशन 1.33% जो है तक बढ़ गई है, जो नवंबर में 0.17% थी, ठीक है। से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो नवंबर 0.7 थी, अब 1.33 हुई है, ठीक है। ये हुआ है। और क्या हुआ है, दिसंबर में प्रेसिडेंट आरबीआई ने ऑफिशियल टारगेट इन्फ्लेशन टू 2% से नीचे ही रहा, मतलब इन्फ्लेशन अभी काफी मतलब कि जो 2 से 6% का इन्फ्लेशन क्या होता है ना हमारा, ठीक है। अगर 2 से 6 मतलब कि अगर 4 रहता है तो ठीक रहता है, वो अभी तक नहीं हुआ, मतलब पूरा नहीं। तो आरबीआई ने बोला कि हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब कि डिमांड मार्केट में थोड़ी कम है, ऐसा तो मान सकते हैं, क्योंकि ये चीज हो रही है, ठीक है। डिमांड कम है। और क्या है, अपलिफ्ट मेनली फूड डेरिवेशन नैरो और होम पर आइटम से ज्यादा पैसेंजर कार वेजिटेबल्स मील पल्सेस प्राइस बढ़ा हुआ है। बेसिकली जो आपकी पल्सेस हो गई है ना, घर का सामान हो गया आपका, कार हो गया, वेजिटेबल हो गया, इन पे ही प्राइस बढ़ा हुआ है। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉस्टली थिंग होती हैं उन पे चीजें ज्यादा, मतलब कि ज्यादा उन पे डिमांड नहीं आई हुई, मतलब जो बेसिक बेसिक थिंग्स हैं डेली डेली यूज के लिए, उनकी उन पे ही ज्यादा डिमांड है लोगों की। बाकी जो हैवी गुड्स होते हैं, उन पे कोई डिमांड वगैरह आई नहीं है अभी तक, है ना। और क्या हुआ है, ये लास्ट सीपीआई फिगर है इस पुरानी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट मंथ से नया बेस ईयर 2024 वाला इन्फ्लेशन डाटा आएगा, जो फ्यूचर ट्रेंड थोड़ा अलग, ठीक है। तो
अब 2024 वाला, ठीक है। तो अभी क्या है कि फरवरी में, अब मतलब कि अभी ये निकल गया, ठीक है। अब जब न्यू आएगा, मतलब सीपीआई जो न्यू आएगा, उसमें न्यू डाटा ऐड होगा, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टारगेट कर रही है ना, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साथ में। तो न्यू बेस ईयर यूज होगा, तो उसमें हो सकता है कि डाटा और चेंज हमको देखने को मिले, क्योंकि बेस ईयर पुराना है ना इसका, तो उसकी वजह से भी हमको देखने को मिलता है। तो वो देखने वाला पॉइंट होगा कि कैसी चीजें और आगे होती हैं, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी लास्ट और नेक्स्ट न्यूज पे, लास्ट और नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारी लास्ट न्यूज है एआई मॉडल को लेकर। एआई मॉडल क्या है, एक यार मतलब कि जो हमारे जो रिसर्चर, मतलब हमारे नहीं, मतलब कि दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक एआई मॉडल बनाया है। अब आप लोग बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एआई मॉडल तो बहुत सारे हैं, कौन सा नया काम कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो नया काम भाई साहब ये किया है इन्होंने कि इन्होंने एआई मॉडल बनाया है स्लीप एफएम, स्लीप एफएम। अब आप लोग बोलोगे भाई ये एफएम क्यों है, क्या रेडियो सुनना है हमको? नहीं भैया, रेडियो नहीं सुनना है तुमको, तुमको सुनना है स्लीप, स्लीप का। देखो ऐसा है कि भाई देखो, स्लीप एआई मतलब कि स्लीप, स्लीप जो एफएम है, ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा सिर्फ ये सिर्फ रात में स्लीप डाटा में फ्यूचर में 100% हेल्थ कंडीशन के रिस्क प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब जैसे ही आप रात में सो जाओगे ना, मतलब फिर रात में जब आप गहरे गहरी नींद में सो जाओगे, सपनों में चले जाओगे, ठीक है। सपने में जब चले जाओगे तो क्या होगा, सिर्फ रात में एक स्लीप डाटा से फ्यूचर में 100% कंडीशन रिस्क प्रेडिक्ट कर सकता है। तो मतलब कि आपकी एक रात की नींद में, मतलब कि जैसे ही आप रात में सो के इसको ऑन करके सो जाओगे ना, तो एक रात के अंदर पूरी बॉडी को स्कैन करके आपकी फ्यूचर फ्यूचर में होने वाली 100+ बीमारी को बता देगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। मतलब कि जैसे मान लो मैं अगर आज सो गया, मैं आज अगर सो गया रात में, मतलब रोज रोज सोता हूँ मैं तो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे आज अगर सो गया, ठीक है, तो अब ये एआई क्या करेगा, मतलब कि जिसका नाम स्लीप एफएम है, ये स्लीप एफएम क्या करेगा, मेरी बॉडी की स्कैनिंग करके सुबह मुझे 100+ जो है बीमारी के बारे में बता देगा कि मुझे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द मेरी डेली डेली की रूटीन की वजह से। तो ये काफी अच्छा है, ठीक है। तो वैसे मतलब कि जो दिस एआई मॉडल, देखो पहले भी मतलब कि बहुत सारे एआई मॉडल्स इस दुनिया में अभी के टाइम पे हैं, जो डिसीज को कर देते हैं predict। लेकिन इस तरह से एक रात के अंदर 100 से प्लस बीमारी को बता देना, इट इज माइंड ब्लोइंग। ऐसी कोई एआई मॉडल अभी तक था ही नहीं जो बना लिया गया है अभी तक, ठीक है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। इसमें जो अभी तक नियरली नियरली जो है कितने 65,000 पार्टिसिपेंट्स अभी तक जो है 65,000 पार्टिसिपेंट का डाटा अभी तक आ चुका है। और जिसमें ब्रेन है, आपका हार्ट है, ठीक है, और सिग्नल्स वगैरह सबको सबको इसने कवर किया है अच्छे से, ठीक है। ये मॉडल अभी 130 कंडीशन एक्यूरेट ट्रैक कर सकता है, ठीक। और इसमें बताया कि इसमें ये मॉडल 130 कंडीशन को एक्यूरेटली कर सकता है ट्रैक, ठीक है। 100+ बीमारी, 130+ कंडीशन, वाओ क्या बात है ना। इसके एक रात स्लीप एनालिसिस में जा फीचर, ठीक है। तो ये अभी मॉडल टेस्टिंग पे है और अच्छा से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है कि भाई इस तरह से चीजें आ रही हैं आगे। और मे भी पॉसिबल है कि डॉक्टर्स का काम भी इसमें मतलब कि आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में चीजें अगर आपको ऐसे हो सकती हैं, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि एक इंसान होता है, ठीक है। तो टंग, अगर उसकी टंग होती है, उसमें अगर थोड़ा सा मतलब कि छाला वगैरह होता है ना, दाग वगैरह हो जाता है, तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन वही फिर आगे चल के पता चलता है कि माउथ कैंसर हो गया, टंग कैंसर हो गया। तो अगर ये एआई ऐसा वर्क करेगा, मतलब कि ये वर्क करेगा, तो अगर आपको छोटा थाला भी होगा ना, तो वो उसको स्कैन करके बता देगा भाई साहब कि आपको फ्यूचर में कैंसर हो सकता है, इसको तुरंत सही कराओ या इसको ठीक कराओ। क्योंकि आपको आपको ये पता होगा, ये तो बेसिक सी बात है कि कैंसर के फर्स्ट स्टेज में बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये उसका फायदा है कि भाई ये फ्यूचर में होने वाली बीमारी को बता देगा हमें। तो अगर हमें जैसे कोई इंसान को कैंसर अगर होने वाला होगा, अगर वो फर्स्ट स्टेज में होगा, तो वहीं उसका इलाज करा देगा, खत्म कर, सही सही हो जाएगा वो, तो उसकी जान बच जाएगी। ऐसे ये एआई काम करेगा। तो ये काफी अच्छी एआई मॉडल बनाई है हमारे, मतलब कि सारे जो दुनिया के रिसर्चर्स हैं उन्होंने, ठीक है। विद दिस हम इस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।